नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश को उद्योग और निवेश का नया केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और इस कड़ी में मुख्यमंत्री 9 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाइट गुड्स इन मध्य प्रदेश में देश विदेश के उद्योगपतियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध वर्षों से अत्यंत समृद्ध और घनिष्ठ रहा। हमारे स्वप्न, संकल्प और उड़ान हमेशा साझे ही रहे। सेशन में हिंदाल्को, वेल्सपन, एलएनडीटी, सन फार्मा, रिलायंस गोदरेज, अल्ट्राटेक, बजाज, आईपीसीए लैब और रेमंड ग्रुप जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही मैक्सिको, सिंगापुर, कनाडा और इटली के कॉन्सुल जनरल और व्यापारिक प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री इस दौरान मुहासा बाबई में विकसित किए जा रहे पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 2, पीएम मित्र पार्क, फुटवियर पार्क और उद्योग आधारित क्लस्टर्स की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए नजर आए। इस औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तय की गई है। राज्य सरकार का कहना है कि इन सत्रों के माध्यम से प्रदेश में निवेश में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश उद्योग और रोजगार का एक मजबूत केंद्र बनेगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे विस्तार से। कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे चर्चा के लिए। उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। हजारों साल से भारत की पहचान सब प्रकार से एक प्रगतिशील देश के नाते से रहती आई थी। इसलिए वो हमारी अच्छाई भी कभी कभी जैसे ज्यादा मीठा भी कहीं ना कहीं तकलीफ दे जाता है। तो विनम्रता, सरलता, सज्जनता, सबको लेके चलने का भाव, सरलता से किसी को भी अपनी सारी व्यवस्थाओं के सूत्र दे देने के परिणाम दुष्परिणाम में कैसे बदलते हैं। दुनिया के अंदर कोई देश इस सारी बातों का शिकार हुआ तो दुर्भाग्य से हमारा भारत हुआ है, जहां समुद्र तट के बंदरगाह भी जो विकास के पर्याय होते हैं वो हमारे को गुलामी के रास्ते पे ले गए। अतीत के क्रम में 200-300 साल पुरानी बात है, लेकिन आज बदला है समय। हमारे बंदरगाह भी सुरक्षित है, हमारे समुद्र भी विशाल लहर लेते हुए दुनिया के सभी महासागरों की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज दुनिया का कौन सा ऐसा मंच है जहां मोदी जी जाए और आनंद नहीं आए। ये आज बदलते दौर का भारत, इसका एहसास हम सबको हो रहा है। और कितने सेक्टर खोल दिए माननीय मोदी जी ने। कोई एक सेक्टर हो तो बात समझ में आती, अभी तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि अब हम कौन कौन से सेक्टर में जाएं। आज बदलते दौर में ये हमारे लिए गया जमाना कि हमारे पास केवल कहीं अपना बंदरगाह हो तो व्यापार व्यवसाय करेंगे। अब तो एयर कार्गो का जमाना आ गया और मध्य प्रदेश अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, ऐसी 18 प्रकार की नीतियां हमारे पीएस ने अभी आपके सामने रखी है। और जो सरलता से करने वाली बातें हैं, कई प्रकार की अच्छी बातें, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है और लैंड बैंक के साथ बिजली भी सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली कहीं से वो दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। हमें इस बात का आनंद भी है। इस बात के लिए एक बड़ा भविष्य की संभावना वाला सेक्टर है। और उतरे ही नहीं, उसके साथ साथ आईटी का सेक्टर, रियल एस्टेट में भी इंदौर मेट्रोपॉलिटन हमने बनाया, भोपाल मेट्रोपॉलिटन बनाया, जबलपुर ग्वालियर तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आईटी के सेक्टर से लगा करके हेल्थ सेक्टर, हेल्थ अभी सन फार्मा के माननीय संघवी जी ने तो बताया ही है। हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन और उससे लगे हुए जहां जहां भी हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं तो सबसे तेज गति से निवेश आ रहा है, क्योंकि हमारी सरलीकृत व्यवस्था एक तरह से बिजनेस को अनुकूल बनाने के लिए वो सारी बातें सरकार के बलबूते पर हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो समयबद्ध से सुशासन की नीतियों के बलबूते पर। लेकिन हमने कहा हमारी पॉलिसियां तो है ही, जितने प्रकार की पॉलिसियां उससे सरलता से आप सबको वो पॉलिसियों से बताएंगे। लेकिन उससे बढ़कर के भी हमारे पास अगर अपना निवेश हमारे सम्मान के साथ आता है
तो सीसीआईपी की हमारी बैठक हर 15 दिन में हम करते हैं और मुख्यमंत्री आपके साथ में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में जिस प्रकार से हमने अतीत के भी पिछले 2 साल से लगातार हमने अपने पूरे प्रदेश के अंदर की एक एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट को ला करके सब प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। वैसे तो दिलीप जी बताएंगे, देवास जैसा छोटा सा स्थान मुझे लगता है 1 लाख की आबादी का भी नहीं था जब आपने अपना काम खोला होगा, लेकिन आज देवास मेट्रोपॉलिटन में आ गया। आपके ये जो बदलते दौर के समय में मध्य प्रदेश जो बदल रहा है, हमारे पास सभी प्रकार की संभावना के साथ चलने का जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है और आज का युग, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम इतना ही कहने आए कि आप महाराष्ट्र में भी काम बढ़ाइए, अच्छा काम करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी आप उसका ही भाई है, जोड़ीदार प्रदेश है मध्य प्रदेश, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसे बढ़ता मध्य प्रदेश है और निवेश लगातार आ रहा है। मुख्यमंत्री का प्रयास लगातार हम देख रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। देखिए, प्रतिभा विक्टर जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी जुड़ रही हैं। प्रतिभा विक्टर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सत्येंद्र जैन जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले प्रतिभा जी आपके पास ही आऊंगा। कांग्रेस पार्टी को दिख रहा होगा किस तरह से निवेश के लिए जो संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, वो काफी सराहना उसकी हो सकती है और काबिले तारीफ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जापान के दौरे पर थे, विदेश में जाकर के लगातार फेस टू फेस निमंत्रण दे रहे हैं, जो राइजिंग कॉन्क्लेव हुआ है, और आज मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से जिस तरह से बातचीत करते हुए उन्होंने निवेश के लिए आमंत्रण दिया है, आप कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मोहन यादव जी ने इसके पहले भी ऐसे सबमिट करे, इसके पहले भोपाल में भी हुआ था, वहां पे भी लगभग 26 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया। इसके बाद रतलाम में एक राजस्थान कॉन्क्लेव हुआ तो वहां पर 30,000 से ज्यादा करोड़ का निवेश वहां पे प्रस्ताव आया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई गए हैं ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो विचार तो काफी अच्छा है कि आप मध्य प्रदेश में आप निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, आप लेके आना चाहते हैं और आप उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं। तो विचार काफी अच्छा है, परंतु हम तो वास्तविकता को देखेंगे कि आज के दौर में मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है। आप पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार परंतु लगा ही देती है कांग्रेस पार्टी। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमें जनता के जो सवाल है वो आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, तो हम बिल्कुल उस बात को पहुंचाएंगे। आपके जरिए हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है तो निवेश हमको उभर के दिखे। यदि आप कहते हैं कि हम निवेश लेके आए, हमने इतने प्रोजेक्ट बना दिए, इतने प्रोजेक्ट आ गए जमीन पर, प्रारंभ हो गए, यदि प्रारंभ हो गए तो फिर युवा क्यों पलायन हो रहा है, युवाओं का क्यों बेरोजगारी इतनी व्याप्त है मध्य प्रदेश में, क्यों मध्य प्रदेश विकास के नाम पर आप हजारों अरे तो प्रतिभा जी, निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, यही तो प्रयास चल रहा है सरकार का। जी, प्रयास लगभग 2 दशकों 20 साल से चल रहा है, तो ये प्रयास ही प्रयास चलता रहेगा। ये जनता के हाथ में कब आएगा, ये प्रयास बन के उभर के कब जनता आपको तो सराहना करनी चाहिए कि कम से कम मुख्यमंत्री जिस तरह से संवेदनशील हैं और जिस तरह से एक्टिव हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आए, जिससे कि यहाँ का जो पलायन है वो रुके और यहाँ की जो प्रतिभा है उसको रोजगार मिले। ये तो सराहनीय विषय है ना प्रतिभा जी? जी, सराहनीय विषय है, सराहनीय विषय है, इसकी सराहना कर रहे हैं। कब ज्यादा हम खुश होंगे जब हाथ में बन के आ जाएगा। किसी भी चीज को बनने के लिए साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं, तो कोई तो कुछ तो उभर के आए। आपको 20 साल हो गए, अभी तक आप निवेश ही निवेश करते जा रहे। लगातार प्रदेश को आपने कर्ज में डाल दिया, आप हर हफ्ते कर्ज लेके सरकार चला रहे हैं। आपने अभी सितंबर में 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया, लगभग 4.5
1000 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है। आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, किसानों की, कृषि की, तो कहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही जनता? आप तो खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल लाचार पड़ी हुई है मध्य प्रदेश में। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में आत्महत्या हो गई, खंडवा जिले में आज ठीक है, आत्महत्या हो गई। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जैन जी से। सत्येंद्र जैन जी, सब कुछ ठीक है, कांग्रेस कह रही है सब कुछ सही है, प्रशंसा करते हैं, सराहनीय है, काबिले तारीफ है, लेकिन इन्होंने लेकिन लगा ही दिया, परंतु किंतु इन्होंने लगा दिया कि भाई अभी तक रोजगार क्यों नहीं मिला, 20 साल हो गए। सत्येंद्र जैन जी, देखिए, रोजगार तो हम मध्य प्रदेश की जनता को दे रहे हैं और हम उनको उद्यमिता की ओर भी बढ़ा रहे हैं, हम उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर भी आगे बढ़ा रहे हैं, हम स्टार्टअप्स की ओर भी उनको लेके जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को। तो हम उनके लिए रोजगार दे रहे हैं। अब इनको ये बेरोजगार हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता बेरोजगार हो गए हैं, और बुंदेली भाषा में, हमारे बुंदेलखंड में बड़ी अच्छी शब्द प्रचलित होता है कि ठलुए हो गए। तो कांग्रेस को जो ठलुआ बन गई है, कांग्रेस निकम्मी हो गई है, तो ये जनता ने किया है। और एक गाना इनके ऊपर बहुत अच्छा फिट बैठता है कि निकम्मा किया है, निकम्मा किया है। इस भगवान रूपी जनता ने कांग्रेस को किया है निकम्मा। तो अब उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, हम जनता के लिए अनेक प्रकार से, यानी कि आप नहले दहला मार रहे हैं, कह रहे हैं 20 साल से इनको निकम्मा जनता ने बना दिया। हाँ, 23 साल से, देखिए 25 साल हो जाएंगे कांग्रेस विपक्ष में है, और ये बार बार ये सब लेके जाते हैं, लेकिन जनता इनकी बातों में नहीं आती है, क्योंकि हम काम करते हैं। हमने जनता के हृदय को जीतने का काम किया है। जनता के हृदय प्रदेश में जो विद्यमान होगा, जो उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना की स्वर्णिम गाथा लिखेंगे, जो नर्मदा बहाएंगे उसकी, जो गंगा बहाएंगे उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना विकास की, और उसमें मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता डुबकी लगा रही है, लाभ ले रही है। और यही कारण है कि पिछले 4 सालों का मेरे से हिसाब ले लीजिए आप, हमने लगभग 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश के नागरिकों को 80,000 करोड़ रुपए की राशि दी हुई है उद्यमिता और रोजगार के लिए, और 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी, और 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी टीचर। ये कह रहे हैं कर्ज में डुबा दिए। अभी देखिए, कर्ज में हमने जीडीपी भी बढ़ाई है, और आज भी जीएसटी, जो दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस का समय शासन काल रहा है, उस समय जो डेप्ट रेशो था, जीडीपी टू डेप्ट रेशो, मध्य प्रदेश की जीडीपी थी 70,000 करोड़ रुपए की, और कर्जा था उस समय जो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का। तो आप सोचिए, लगभग 50% के आसपास का जीडीपी टू डेप्ट रेशो था। आज ये 25 से 30% के बीच में है। हमारी जीडीपी जो है आज लगभग 17 लाख करोड़ की जीडीपी है, और कर्ज उस हिसाब से 4.25 लाख करोड़ के आसपास का है। तो हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं, और कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। अब देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या स्थिति हो रही है, अनेक टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, वहां पर जनता पर भार ठोक रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य में उनको सीख नहीं देते। किसानों की आत्महत्या, हम किसानों के लिए किसान सबमिट कर रहे हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, और लगभग, तो ये सब हम काम कर रहे हैं। 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले। हर जो रीजनल कन्वेंशन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हर महीने हमारी अनेक समिट्स होती हैं, और उसमें जा करके नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। पुराने जो प्रस्ताव थे उसकी भूमि पूजन हो रहे हैं। किसी ने इंडस्ट्री बना ली है, प्लांट लगा दिया है, मशीन्स लगा दी हैं, तो उसका उत्पादन का आरंभ करने का काम भी, लोकार्पण करने का काम भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के आधुनिक भगवान विश्वकर्मा से प्रेरणा लेते हैं, और जिसको भगवान विश्वकर्मा यंत्र संयंत्र, कांग्रेस पूछ रही है कि प्रयास तो दिख रहे हैं, तो प्रयास वो तो दिख रहा है। सत्येंद्र जी, वो प्रयास दिख रहा है, मुख्यमंत्री जिस तरह से एक्टिव है वो भी दिख रहा है, और मुख्यमंत्री का जो विजन है वो भी दिख रहा है कि मध्य प्रदेश को वो किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये धरातल पर कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, धरातल पर ही उतर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो नए निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, नई बैठक समिट्स में जाते हैं, पुराने जो प्रस्ताव थे वो उसकी भूमि पूजन हो रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको बना लिया है, इंडस्ट्री को प्लांट लगा दिया, मशीन लगा दी है, तो उसमें उत्पादन आरंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं एक तरह से उनका, मशीनों, इंडस्ट्रीज का। तो ये काम सतत चल रहा है, और यही कारण है कि हम उद्योग, निवेश और रोजगार की स्वर्णिम गाथा लिख रहे हैं मध्य प्रदेश में। डॉक्टर मोहन यादव जी वर्तमान मध्य प्रदेश में भगवान विश्वकर्मा से प्रेरणा ले रहे हैं, भगवान विश्वकर्मा जी की भांति अनेक कार्य कर रहे हैं।
और किसानों की जो बात कही, सबसे ज्यादा किसानों की मृत्यु हो रही है। मुझे सभी के प्रति संवेदना है। हमने पिछले 4 सालों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों को अन्य डीबीटी के माध्यम से दी। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी। कांग्रेस होती तो इतनी राशि तो दे नहीं पाती, 4 लाख करोड़ के आसपास की, और डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर कर लेती है। 85% रहता। और कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसानों की मृत्यु भी हो रही है। प्रतिभा जी, मुझे लगता है आज प्रतिभा जी कर्नाटक की सरकार के लिए जरा आईना दिखाएंगी। जी प्रतिभा जी, कांग्रेस की सरकार है वहां पर। ठीक है, जवाब लेते हैं प्रतिभा जी। जी जी जी, मैं सत्येंद्र जैन जी से पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि रेवेन्यू हमारा सरप्लस है, मतलब कि आय ज्यादा है और हमारा सरकार का जो खर्च है वो कम है। तो फिर ये डबल बात कैसे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरप्लस में, दूसरी तरफ आप 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा, 1000 करोड़ से आप ज्यादा कर्ज ले लेते हैं। तो ये डबल बातें कैसे हो रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? आप बात कर रहे हैं कि जो सत्येंद्र जी ऐसा कहा क्या आपने? एक मिनट थोड़ा क्लियर ले लेते, क्लियर कर लेते जी। और मैं एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी कि आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे हैं कि ऐसे ही ऐसे ही बैठे, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या ऐसे पक्षपात करके लोगों को रोजगार दे रही है, कार्य दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो उनको कार्य मिल रहा है? इस पर भी जवाब सत्येंद्र जी, इस पर भी कार्य देना ही नहीं है हमें, तो इस तरीके का पक्षपात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस मतलब ये कह रही है सत्येंद्र जी, ये कह रही है कांग्रेस कह रही है, सत्येंद्र जी कांग्रेस कह रही है कि पक्षपात पूर्ण रोजगार दिया जा रहा है। और पहले प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी ये कांग्रेस को समझ में नहीं आता है। हमने मध्य प्रदेश में आज भी 1 रुपए मध्य प्रदेश कमाता है तो 10 से लगभग 12 पैसे ब्याज भरने में जा रहा है। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो उसको बंटाढार इसीलिए कहते हैं। मैंने कहा कि 70,000 करोड़ की जीडीपी थी, आज 17 लाख करोड़ के लगभग की जीडीपी है। और जो 1 रुपए मध्य प्रदेश जब दिग्विजय सिंह जी के समय कमाता था तो उसमें से 23 पैसे ब्याज भरने में चले जाते थे। जो भी कर्ज था उसका कर्ज का जो ब्याज होता ना प्रति वर्ष प्रति माह, वो जो 23 पैसे लग जाते थे, आज हमने उसको कम करके 10 से 12 पैसे पर ले आए हैं। तो ये काम कर दिया है। और कोरोना के पहले तो 7 पैसे पर आ गया था। कोविड के पहले हम 1 रुपए अगर मध्य प्रदेश कमाता था तो 7 पैसे भरने थे। आज लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व की प्राप्ति मध्य प्रदेश के अंदर है, जबकि मध्य प्रदेश की 5,500 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुआ करती थी। जब मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह जी का समय था मात्र 11,000 रुपए की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय हुआ करती थी। आज हमारी वार्षिक आय भी लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1,52,000 रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक आय हुई है। तो ये अनेक कार्य हमने आर्थिक पैरामीटर उद्योग के बीच में ले लीजिए आप। उद्योग के अंदर जीडीपी जो थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -0.6% थी। दिग्विजय सिंह जी को बंटाढार इसीलिए कहा जाता उनका शासनकाल कि उद्योग ऋणात्मक रूप से चले गए थे। आज औद्योगिक विकास दर लगभग 25% के आसपास की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश की। और जो एमएसएमई जो इंजन है ग्रोथ का, वो एमएसएमई उस समय मात्र 1 लाख होती थी। आज एमएसएमई मध्य प्रदेश में लगभग 25 लाख एमएसएमई है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गति देखिए, शक्ति देखिए, प्रगति देखिए। बताइए प्रतिभा जी, आप कह रहे हैं कि 20 साल तक कोई प्रयास ही नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। परिवर्तन किया, आपकी भी सरकार रही है प्रतिभा जी, दिग्विजय सिंह भी सरकार में रहे, कमलनाथ जी भी सरकार में रहे, क्या प्रयास किए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, तो जिस समय जो आय थी कांग्रेस पार्टी की सरकार में, तो उस समय जी मेरी बात सुन लीजिए। वो कह रहे बंटाधार की सरकार इसलिए हम कहते हैं। आप महंगाई भी तो देखिए, अगर आपने आय बढ़ा दी है तो आप महंगाई भी देख लीजिए। विधायक गिनते रहते थे। आप गैस सिलेंडर का भाव देख लीजिए, आपने क्या कर दिया। हर वस्तु देख लीजिए आप, चाहे किचन की हो या कोई भी यूज की चीजें हो। तो प्रति व्यक्ति आय हमने मध्य प्रदेश के लोगों की बढ़ाई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं तो आप प्रति वस्तु आप महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय आय कम थी तो सामान भी उस हिसाब से सस्ता मिलता था। और आपने खुद गड्ढे में डाल दिया है।
और हमने देखिए माताओं बहनों को अब 1500 रुपए प्रति माह देने वाले हैं। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। हम 18,000 तो वो भी आप कर्ज लेके दे रहे हैं, वो भी आप कर्ज लेके एक दे मिनट, रहे हैं। प्रतिभा जी को सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी, प्रतिभा जी को सुन लेते हैं। 4,59,000 करोड़ आपने कर्ज लेके रखा है और अभी आपने इसी माह में आपने 10,000 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया। हर सप्ताह तो सरकार को आपको कर्ज लेके चलाना पड़ता है, कर्ज लेके आप सरकार चला रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं आप। महंगाई में आपने डुबो के रख दिया है मध्य प्रदेश को, तो आप अपने उसमें झांक के देखिए आपने क्या स्थिति अभी कर दी। बताइए कितना लोग फायदा हुआ बेरोजगार है लोगों हैं, पलायन हो रहा है। को। जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बीजेपी कह रही है। जी जी, और आप खुद स्वयं आपने गोमांस पे 0% जीएसटी आ रहा हूं सत्येंद्र जैन जी, आ रहा तो फायदा हो हूं रहा है। सत्येंद्र जैन जी, आ रहा हूं। प्रतिभा जी बोलिए। वो देख लीजिए आप। तो आप अपनी स्थिति को देखिए, आपने कर्ज में डुबा दिया है मध्य प्रदेश को। शिवराज जी ने भी कई सबमिट करी, वही हाल आज मोहन सरकार का भी है। अरे 2 कांग्रेस दशकों से सरकार के बारे में भारतीय जनता बताइए प्रतिभा जी, कांग्रेस सरकार में क्या हुआ? आपकी भी सरकार रही है। जी 70 सालों से भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है देश में भी और मध्य प्रदेश और में ऐसा भी नहीं है, कई साल आपकी भी डबल इंजन की सरकार रही है। जी, तो हमारी मध्य प्रदेश में भी सरकार रही है। तो क्या और केंद्र में 2014 भी। के बाद और केंद्र की भी बात कर रही हूँ मैं, प्रदेश की भी बात कर रही हूँ। तो क्या जो सरकार थी अभी तक, क्या हम आदिकाल में जीवन व्यतीत कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद यहाँ पर आके सुई से लेके सारी चीजें बनने लगी, इन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। क्या सारे उद्योग धंधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलप कर दिए मध्य प्रदेश में? क्या सारे स्कूल इन्होंने बना के रख दिए? इनकी सरकार ने तो 5,500 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। शिक्षा के नाम में तो इन्होंने मध्य प्रदेश को डुबा के रख दिया। स्वास्थ्य सुविधा देख लीजिए, आज छिंदवाड़ा का केस देख लीजिए आप, 21 बच्चे मौत के घाट उतर गए हैं। तो वो उस पर ध्यान नहीं है इन लोगों का। सत्येंद्र जैन जी, महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश सत्येंद्र नंबर जैन 1 जी, है, बच्चों के सत्येंद्र जी। अपराध में मध्य प्रदेश जी, नंबर 1 बोलिए। है। तो ये चीजें आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ना महिला हो गया सुरक्षित है, ना प्रतिभा जी। बच्चे सुरक्षित है। ठीक है, ये तमाम आरोप है। युवा को रोजगार नहीं है। सत्येंद्र जैन इन जी, सब बातों का जवाब कौन सत्येंद्र देगा? जैन जी। हाँ, देखिए मैं बता देता हूं कि कांग्रेस की जो सरकारें रही वो निकम्मी रही, निष्प्रभावी रही, आलसी रही या ठलुआ रही, और यही कारण से वो मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर पाए। ये स्वयं का विकास करते रहे, ये स्वयं की तिजोरियां भरते रहे, डीबीटी करते रहे, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करते रहे, आप मेरे सवाल राजीव का जवाब गांधी जी की दीजिए। बात को मानते रहे। 1 रुपए राजीव गांधी जी की सरकार के समय जाता था, 85 पैसे कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस की पंच सरपंच सभी लोग और नगरीय सरकार सब उसका भ्रष्टाचार कर लेती थी, अपना जेब भर लेती थी। हमने डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया और मैंने कहा कि कांग्रेस के समय प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी वार्षिक, और आप देखिए हम किसानों को 12,000 रुपए साल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी 6,000 दे रहे हैं, मोदी जी 6,000 दे रहे हैं। ऐसे 12,000 तो हम सीधा सीधा देते किसानों को। माताओं बहनों के लिए लाडली बहना योजना में हम 18,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं वार्षिक। अब 1,500 रुपए इस दिवाली की भाई दूज से देना आरंभ हो जाएगा, 1,250 रुपए। आ रहा हूं प्रतिभा जी, आ रहा हूं आपके पास, फाइनल कमेंट लेंगे आए आपसे। थे उससे ज्यादा तो हम सहायता, आर्थिक सहायता दे रहे हैं। और जो हमने मध्य प्रदेश में अनेक नवाचार किए, आर्थिक उत्थान किया, और डॉक्टर मोहन यादव जी को तो मैं वर्तमान मध्य प्रदेश का चाणक्य से भी प्रेरणा, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, कौटिल्य जिनको कहते हैं, वो कहते थे कि प्रजा सुखम सुखैराज्ञा, प्रजानां तु हितम च नात्म सुखम राज्ञा, प्रजानाम हितम हितेतम। तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख व्याप्त होता है, प्रजा के ही हित में राजा का हित निहित होता है, और इसीलिए राजा का कोई व्यक्तिगत सुख नहीं होता, इसलिए प्रजा का हित करते चलो। दूसरा था अर्थ की कैसे बुलाना है, और उन्होंने कहा है कि तस्मान नियोन्निथो राजा। ठीक है, प्रयास यही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कैसे विकास की पटरी पर बढ़े। सत्येंद्र जैन जी, हमारे पास समय कमी है। सत्येंद्र जी, हमारे पास समय कमी है, फाइनल कमेंट लेते हैं प्रतिभा जी से। सत्येंद्र जी, हमारे पास समय कमी है, प्रतिभा जी से फाइनल कमेंट लेते हैं। प्रतिभा जी, संक्षेप में। जी बिल्कुल, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो सवाल किए उनके पास जवाब थे ही नहीं, इसलिए वो राजीव गांधी जी के पास पहुंच गए। जैसे मोदी जी हमेशा अपनी बातों को घुमा फिरा के नहीं, आप भी तो 20 सालों पर पहुंच गई। उसी प्रकार से इन्होंने कोई जवाब भी तो नहीं 20 दिया। साल छिंदवाड़ा में
आप किसानों की इनकी बात 1 कर लाख रहे हैं तो MSME किसान फिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? MSME 1 लाख क्यों? हुआ करती थी इनके साथ, खाद 1 के लाख से भाव ज्यादा बढ़ा है। दिए, आज खाद की 20 लाख लंबी से लाइन ज्यादा लग तो रही है, MSME हो गया। उसके अगले बाद 1 साल इनके के पास कोई अंदर जवाब नहीं है। हम MSME की संख्या इनके पास 25 लाख कोई कर जवाब देंगे। नहीं है। और ये महिला बातों को MSME घुमाना ठीक है। जानते हैं, ये मुद्दों ठीक को है, चलिए, हमारे पास नहीं समय कमी है। प्रतिभा जी आपका, सत्येंद्र जैन जी आपका, आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत शुक्रिया। अपने अपनी पार्टी का आप लोगों ने पक्ष रखा, लेकिन मध्य प्रदेश की रफ्तार इस वक्त तेज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास भी तेज हैं और उसका जो है वो प्रयास जो है धरातल पर भी उतर रहा, वो दिख भी रहा है। और मध्य प्रदेश कैसे ग्रोथ इंजन बने, जैसा कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि मध्य प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाना है भारत का, और मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं, इसलिए मुख्यमंत्री लगातार फेस टू फेस उद्योगपतियों से, निवेशकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।